हेलो बच्चों, जेई मेन 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है। अप्रैल में जो अभी सेशन चल रहा है इसका क्वेश्चन है। ये 4 अप्रैल 2024 का सेकंड सेट का पेपर है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है आप क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। ये एन एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, वो फोर्थ पीरियड में लाई कर रहा है। और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है Z+3 का, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर Z+3 होगा, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 3.9 है। तो उसका मिनिमम एटॉमिक नंबर कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमें पता चल गया कि ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होने का मतलब क्या है कि वो हमारा 3D सीरीज का एलिमेंट है। अब 3D सीरीज एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कापर और जिंक होता है। और अगर मैं Z+ की बात करूं तो Z+ होने के बाद इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, हमें पता होता है कि 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21, 22। तो इसी के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, यानी कि S में 2, D में 1, ये हो गया S, और ये हो गया 4S, ये हो गया 3D, ये हो गया 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ठीक है, ये हो गया 2 7, 2 8, 2 9, 2 10, यानी कि ये 110 हो जाता है, और ये हाफ फील्ड होता है तो 1 5 हो जाता है। तो हमें +3 देखना है, यानी कि यस में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो हमें यहाँ से निकालना ही है। और अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका 0 हो जाएगा। इसमें से एक 3.9 bm का मतलब क्या हो गया, 3.9 bm का मतलब हो गया कि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। कैसे ये पता चलता है, तो मैं आपको बता दूं, जो बीएम का फार्मूला होता है, मैग्नेटिक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है √n n+1, ठीक है, सॉरी n+2, ये फार्मूला होता है। तो आप इस तरह से इसकी जो वैल्यू देखेंगे, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 पॉइंट समथिंग होता है, अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो 2 पॉइंट समथिंग होता है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होता है तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होगा तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होगा तो इसकी वैल्यू कुछ 5 पॉइंट होगी। तो इस तरह से अगर जिसके पास उसकी अगर इंटीजर वाली जो है वैल्यू, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू है, वो बताती है हमें कि उसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें 3.9 bm दिख गया, मतलब उसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3। अब इसमें से निकाल लो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बचेगा, इसमें से एक जाएगा तो इसके पास 2 बचेगा, और इसके पास कितना हो जाएगा, एक यहाँ से गया, इसके पास 5 है, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि एक तो ये हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होगा। अब उल्टा चलेगा सीरीज, इसमें से 3 होगा, इसमें जाएगा तो कितना होता है, यहाँ से 1 और इसके में 9 था, तो 9 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे निकाल रहे हैं ये देख लो आप, आयरन का दिखा रहे हैं, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, ये हो गया, तो इसमें से तो निकल गया एक इलेक्ट्रॉन, इसमें से ये 6 होगा, तो 1 2 3 4 5 6 होता, 26 की बात कर रहे हैं, 6 था तो एक निकल गया, तो कितना अनपेड हो गया, 5। अब इसमें 27 में से एक ये हो गया, तो एक निकल गया, तो अब इसके पास कितने अनपेड बेटे, 4। अब 28 था तो 28 में यहाँ तक फिलअप होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, 3। 29 था तो ये एक ऐसे था, और इसके बाद बाकी के इसके क्या थे, ये पूरे भरे हुए थे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2। और D10 में कितना हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। तो ये इसकी क्या थी, सीरीज थी, यानी कि पहले 1 2 3 4, फिर 5 4, तो 2 हमारे पास हैं जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, एक क्रोमियम के पास मिल रहा है और एक निकल के पास मिल रहा है। अब देखो क्या है, क्रोमियम के पास एक मिल रहा है और एक निकल के पास मिल रहा है, तो हमसे पूछ रहा है मिनिमम एटॉमिक नंबर किसका होगा, तो मिनिमम एटॉमिक नंबर किसका है, क्रोमियम 27 है
और निकल 28 है। तो इनमें से किसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है? तो ये 24 का। तो हमारा जो एलिमेंट हो जाएगा वो 23 और क्या होगा? क्रोमियम होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। तो अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करेंगे? तो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको जो अगर वैल्यू दी होगी, मैं जो भी डेसिमल में वैल्यू देगी वो हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताएगा। अदरवाइज हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू देखना पड़ जाएगा। अगर 1 होगा तो 1 इंटू 3 करेंगे तो √3 BM आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 4 करेंगे तो √8 BM आ जाएगा। उसके बाद 3 इंटू 5 करेंगे तो √15 आ जाएगा। तो इसी तरह से 4 इंटू 6 करेंगे तो √25 आ जाएगा। इसी तरह से 5 इंटू 7 करेंगे तो √35 हो जाएगा। आप देख लो, इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 6 करेंगे तो 36 हो जाता है। 36 से वैल्यू ये कम है तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 36 से कम ही रहेगी। इसकी वैल्यू देखो 2 2 जा 4 होता है 4, तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी। ये 8, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी वैल्यू आएगी 2.8 में तो वो हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बताती है। तो डेसिमल से पहले अगर जो भी नंबर रहेगा वो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। तो होप सो ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे करना है, तो आपको इससे आइडिया लगेगा। ठीक है, ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक भी करते जाइए क्वेश्चंस को। ठीक है, जिससे आपके दोस्तों को भी, अगर किसी दोस्तों को ज़रूरत है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं हो पाए या PYQ के क्वेश्चन उससे नहीं सॉल्व हो रहा है तो वो हमारे वीडियो के थ्रू देख देख के क्वेश्चंस के PYQ को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग लेटेस्ट वीडियो सॉल्व कर रहे हैं, कोई पुराना क्वेश्चंस नहीं उठा रहे। जो अभी जेईई मेंस में चल रहे हैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।